फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम म्यूज़िक सुनने के शौकीन होते हैं। अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनना हमें पसंद होता है और ट्रेडिशनल म्यूज़िक में एक ख़ास जगह है शहनाई की। शहनाई का नाम दिमाग में आते ही एक ही पिक्चर आंखों के सामने घूमती है, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान ऐसा लगता है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। शहनाई के बिना बिस्मिल्लाह खां नहीं और बिस्मिल्लाह खान के बिना शहनाई नहीं। बिस्मिल्लाह खां को उस्ताद के नाम से जाना जाता है या खान साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये पाठ हमें बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध और बिस्मिल्लाह खां का भारतीय परंपराओं में यानी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर उनका विश्वास, उनका प्रेम इस पाठ के अंदर हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, पुराने जो म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, उस समय 9 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को मिला करके एक साथ बजाया जाता था किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी ग्रेट ओकेज़न पर। और उस कॉन्सर्ट को नौबत कहा जाता था क्योंकि वहाँ 9 वाद्य यानी 9 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होते थे। शहनाई उसका एक अंग बनी, वो पहचान मिली उसे बिस्मिल्लाह खां की मेहनत और उनकी लगन की वजह से। शहनाई की शुरुआत हमें देखने को मिलती है औरंगजेब के महल से, यानी औरंगजेब के समय में उसके दरबार में एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। तब तक शहनाई का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन औरंगज़ेब को उसकी श्रिल वॉइस यानी पुंगी की तेज़ कानों को चुभने वाली आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने दरबार में पुंगी को बजाया जाना बैन कर दिया। बिस्मिल्लाह खां जो बचपन से म्यूज़िक के शौकीन थे, अपने ननिहाल और अपने परिवार की तरफ से उनको ट्रेडिशन में म्यूज़िक मिला था। शहनाई वादन उनकी परंपरा थी, यानी उस टाइम पे पुंगी के तौर पे ही शहनाई बजाई जाती थी, लेकिन पुंगी की आवाज़ दूसरी तरह की हुआ करती थी जो कानों को चुभती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह खां म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे। जब पुंगी बैन कर दी गई तो बिस्मिल्लाह खां ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उसमें थोड़ा से इम्प्रूवमेंट किए और एक हॉलो स्टेम यानी एक खोखले स्टेम को लेकर के, जिसमें कि कुछ होल्स हुआ करते थे और उन होल्स को प्रेशर के साथ फूंकने पर जब दबाया और खोला जाता था तो एक मीठी आवाज़ निकलती थी। इस हॉलो स्टेम को उन्होंने नाम दिया शहनाई। इसका मुंह आगे से खुला और चौड़ा होता था, लेकिन बीच में से पूरी लंबी स्टेम जैसी ही होती थी। शहनाई को सबसे पहले दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया और वो दरबार था शाह का। इसलिए शाह के दरबार में नाई द्वारा बजाया जाने की वजह से इसका नाम शहनाई पड़ा और इसको पब्लिक का अप्रूवल मिला और राज दरबार में भी इसको एक ख़ास जगह मिली। और बिस्मिल्लाह खां ने जो शहनाई का आविष्कार किया और उस पे नए नए रागों को छेड़ा, वो एक महल के अंदर, दरबार के अंदर और पुराने ट्रेडिशंस में, चाहे वेडिंग का ट्रेडिशन हो या मंदिरों में किसी शुभ अवसर पर किए जाने वाली पारंपरिक पूजा या म्यूज़िक का बजाया जाना हो, उस सब में शहनाई एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन के रह गई। आइए अब जानते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव नामक एक गांव में हुआ था और जो शहनाई उन्होंने इन्वेंट की, उसकी जो मेन रीड है, एक्चुअली शहनाई एक रीड के द्वारा बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पतली लकड़ी की स्ट्रिप लगती है जिसे रीड बोलते हैं। और वो रीड जब थोड़ी देर बाद बजाते हुए गीली हो जाती है तो उस रीड को चेंज करके दूसरी रीड लगाई जाती है। यही इसको एक सुरीलापन देती है। बिस्मिल्लाह खां एक पारंपरिक म्यूजिशियंस की फैमिली में जन्मे थे और उनका बचपन उनके मामा के साथ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए ही बीता था। शहनाई मास्ट्रो बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सर्वोच्च भारतीय सम्मान और भारतीय अवार्ड्स के द्वारा नवाजा गया। बिस्मिल्लाह खां को बचपन से ही उनके मामा के अंडर रह कर के म्यूज़िक सीखने और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का मौका मिला।
बिस्मिल्लाह खां काशी में बनारस और काशी में उनका अधिकतर जीवन व्यतीत हुआ और गंगा नदी के किनारे बैठ करके उसके शांत पानी को उतरते चढ़ते सुनते और नए नए ऐसा लगता था उनको जैसे ये पानी बहता हुआ एक नया संगीत देता है। उससे उसको एक नई इंस्पिरेशन मिलती थी और गंगा घाट पर बैठ कर के ही उन्होंने शहनाई पे नए नए वाद्यों को बजाने की प्रैक्टिस बचपन से ही की थी। बिस्मिल्लाह खां ने ही अपनी मेहनत और लगन से शहनाई पर ऐसे ऐसे राग बजाए जो कि शहनाई के ऊपर बजाया जाना लगभग असंभव माना जाता था। ये बिस्मिल्लाह खां की मेहनत और लगन ही थी जिसने उनको इस बात के लिए इंस्पायर किया कि उन्होंने ना केवल पुराने रागों को शहनाई पे बखूबी बजाया बल्कि कई नए रागों का भी आविष्कार किया और उनको वर्ल्ड वाइड फेमस किया। बिस्मिल्लाह खां की मेहनत और उनकी लगन की वजह से जो नए नए राग दुनिया के सामने आए उससे शहनाई को एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता मिली, यानी वर्ल्ड वाइड शहनाई फेमस हो गई। और आज भी नॉर्थ इंडिया में कोई भी ख़ास ओकेज़न या वेडिंग में या पूजा के दौरान शहनाई का बजाना हमेशा शुभ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम रसूल बख्श खान था जो कि भोजपुर के राजा के दरबार में म्यूजिशियन के तौर पे काम किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई सीखना या म्यूज़िक सीखना 3 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था। वो अपने मामा के साथ रह कर के इस हुनर की तालीम लिया करते थे। 5 वर्ष की उम्र से उनके मामा ने उनको रेगुलर रियाज़ कराना शुरू कर दिया और इसके लिए बिस्मिल्लाह खां साहब या तो गंगा घाट पे बैठ के या पास में बिहारी जी के मंदिर में बैठ कर के अपना रियाज़ किया करते थे। उनके मामा का नाम अली बख्श था जो कि पास के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाया करते थे और वहीं उनके साथ बिस्मिल्लाह खां बचपन से जाया करते थे और अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा करते थे या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे उसे बजाते हुए देखा करते थे। 1939 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई उस समय बिस्मिल्लाह खां को रेडियो पे अपनी शहनाई बजाने का मौका मिला जिससे उनको पूरे भारत में एक नई पहचान मिली। दिस वॉज हिज फर्स्ट ब्रेक जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो पे बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वक्त वक्त पे सुनाई देती रहती थी। बिस्मिल्लाह खान को इंडियन ट्रेडिशन, गंगा, बनारस काशी के मंदिरों से इतना लगाव था कि एक बार जब वर्ल्ड वाइड उनको फेमस वो हो गए थे, उनको पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगा था, तब उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ये ऑफ़र किया कि वो यूएसए में सेटल हो जाएं और वहाँ पे वो एक शहनाई का स्कूल खोलना चाहता है, उसको वो हेड करें। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया। तो उसने ये कहा कि मैं आपके लिए बनारस के मंदिरों की प्रतिकृति भी वहाँ पे तैयार करवा दूँगा ताकि आपको अजनबी फ़ील ना हो। लेकिन उसके जवाब में बिस्मिल्लाह खान ने उनसे ये कहा कि क्या तुम यहाँ से गंगा को भी पोर्ट करके वहाँ ले जा सकते हो। तो ये था बिस्मिल्लाह खां का भारतीय ट्रेडिशन, गंगा और काशी के प्रति प्रेम। 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ, हमें फ्रीडम मिली, तब बिस्मिल्लाह खां वो पहले व्यक्ति थे जिसने लाल किले से अपने मधुर राग से अपनी शहनाई से पूरे देश को बधाई दी थी। और उनकी ऑडियंस में उस समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोग बैठे हुए थे और उनकी शहनाई बजाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच दी थी। बिस्मिल्लाह खां को एक कॉन्सर्ट में शहनाई बजाते हुए सुनने के बाद विजय भट्ट ने उनको जब शहनाई बजाते हुए सुना तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने आने वाली फ़िल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया, जिसमें बिस्मिल्लाह खां के द्वारा शहनाई बजाई गई है। इसके अलावा एक और फिल्म में
बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई। इसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री बिस्मिल्लाह खां को अपने से बांध कर नहीं रख सकी। हालांकि उनके समकालीन बहुत से म्यूजिशियंस ने फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पर बिस्मिल्लाह खां ने इन 2 फिल्म्स के बाद कभी फ़िल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो जो रियाज़ करते हैं या जिस तरह से वो काम करते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री की बाउंडेशंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी मेहनत और लगन को आगे तक पहुंचाने के लिए बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स से नवाजा गया और साथ ही साथ इंडिया का सब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उनको दिया गया। भारत रत्न उनको 2001 में दिया गया था और इंडिया में म्यूज़िक की दुनिया में ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां इंडिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद कांस फेस्टिवल ओसाका में भी उन्होंने आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया और वहाँ पे भी उनको सम्मानित किया गया। और इन सब के बाद बिस्मिल्लाह खां वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैल गई और सारी दुनिया में शहनाई वादन के नाम से बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ गया। यानी शहनाई और बिस्मिल्लाह खां अब तक एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। तेहरान में बिस्मिल्लाह खां के नाम से तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया, जो कि उनके सम्मान में बनाया गया था। इसके साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारतीय परंपरा और हमारी संस्कारों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। वो धार्मिक समन्वय की एक बहुत बड़े उदाहरण है, क्योंकि एक कट्टर और अच्छे मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म को पूरा रिस्पेक्ट दिया और यहाँ तक कि उनका बचपन जो शहनाई बजाने की प्रक्रिया वो सब सीखना, उनकी लर्निंग का टाइम सारा समय उनका हिंदू मंदिरों में ही निकला, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का वो हिस्सा जब वो सीख रहे थे वो सारा हिस्सा हिंदू मंदिरों में शहनाई बजाते हुए या कोई भी वाद्य बजाते हुए ही निकाला था। उनको काशी विश्वनाथ और बाकी हिंदू मंदिरों से इतना प्रेम था कि उन्होंने आगे तक भी हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचा। होल लाइफ उनके पास बहुत ऑफ़र आए कि वो कहीं और जाके सेटल हो जाएं, लेकिन वो ना भारतीय परंपरा को छोड़ना चाहते थे, ना भारत के मंदिरों को, ना ही यहाँ की गंगा नदी को। दोस्तों, एक सच्चा कलाकार ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ही किसी और धर्म का, क्योंकि कला को किसी भी धर्म में बांधा नहीं जा सकता। कला का सिर्फ एक ही धर्म है, लगन और सच्चाई। तो इसी लगन और सच्चाई के साथ उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया और अपने आप को न केवल एक अच्छे म्यूजिशियन के तौर पे बल्कि एक अच्छे और आदर्श इंसान के तौर पर भी स्थापित किया। बिस्मिल्लाह खां के शब्द थे, जब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था तो उनके शब्द थे कि अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाएं, क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा की आत्मा बसती है। तो दोस्तों, ये था समरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द साउंड ऑफ म्यूज़िक की। आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज़ इसको पूरा सुनिए, ध्यान से समझिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।